वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली हम लोग तीन फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा आएगा सेक्शन फार्मूला और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये हम लोग किसी भी चीज़ का लेंथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं डिस्टेंस। जैसे सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन का हमें लेंथ फाइंड करना है, ये इसकी लंबाई कितनी है। तो मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट x2, y2। ये कोऑर्डिनेट हमारे बुक में क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तब हमको ए से बी के बीच का लेंथ फाइंड करना है। तो ये ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ए से बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए से बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और जो बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, वो इससे हम ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आप x2 माइनस x1 कर दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करें या फिर इस फॉर्मूले का यूज करें, दोनों फार्मूला से आंसर सेम आएगा। बस केवल यहाँ पे उल्टा ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, इसी का अपोजिट यहाँ पे हो गया। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बीच में प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन है हमारे पास 2, 3 एंड 4, 1। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, हम एक लाइन पर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को आप मान लीजिए, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। हमने मान लिया ये P है और ये Q है। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेंगे 2, 3। सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 1। हमें P Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x1 और ये y1। ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 और ये y2। ये x1 y1 x1 y1 x2 y2। ये x1 x2 नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है। ये फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y कोऑर्डिनेट होता है। हमें PQ के बीच का लेंथ फाइंड करना है। तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AB इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप इस फार्मूला पे पुट कर दीजिए। x1 आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को फर्स्ट वाले मींस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करके स्क्वायर कर दें। x1 हमारे पास कितना है 2 माइनस x2 कितना हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारे पास है, y1 दिया गया है 3, y2 कितना है, y2 है 1, इसका स्क्वायर
अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 2 के कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस में माइनस का वर्ग करते हैं, साइन बड़े नंबर का, बड़ा हमारे पास माइनस है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ जाएगा √8। √8 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2√2। हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम यूनिट लिखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। दूसरा में हमारे पास क्वेश्चन है -5,7 और -1,3। फिर आप ऐसे ही करेंगे जैसे बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। फिर से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर ये ए पॉइंट लेट कर लिया और ये बी पॉइंट है। ए हमारे पास दिया हुआ है -5,7, बी हमारे पास है -1,3। आप इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से हम इस सॉल्यूशन कर रहे हैं। Here x1 क्या हमारे पास, x1 ये रहा -5, y1 कितना है 7, x2 कितना है, x2 हमारे पास है -1, y2 कितना हमारे पास 3। फिर से आप डिस्टेंस x2 हो गया -1, y2 हो गया हमारे पास 3। अब डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर वाले फार्मूला से बताया। अब मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ। हमें AB इज इक्वल टू, अब हम x2 माइनस x1 लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों फार्मूला से सेम आंसर आएगा, आंसर पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये x1 रहता है, ये x2। अब x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 मीन्स -1, ये रहा x2 हमारे पास है -1, फार्मूला वाला माइनस, x1 है -5, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा +5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना हमारे पास 3, y1 कितना हमारे पास 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा हमारे पास -5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 √32 को ब्रेक करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आप रूट के अंदर ही 16 आप कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 √16 कितना होता है 4, √16 इज इक्वल टू 4 और रूट के अंदर क्या बच गया 1 और 1 √2। अब यहाँ पर आंसर लिख दिया, लास्ट में यूनिट। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब इसी तरह अब देखते हैं हम लोग लास्ट पार्ट और जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा पार्ट देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड में क्या हमारे पास है, थर्ड में है a, b -a, -b। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये लाइन हमारे पास सपोज P है, ये Q है। P का कोऑर्डिनेट हमारे पास है a, b और Q का कोऑर्डिनेट है -a, -b। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है x1, y1, दूसरा होता है x2, y2। अब फिर से डिस्टेंस फार्मूला को यूज कर ले। अब मैं ऊपर लिख चुका हूँ इसलिए आप लिख लेंगे उसी प्रोसेस को। मैं डायरेक्ट PQ के बीच का लेंथ फाइंड करता हूँ। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे, PQ इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। फार्मूला भी एक बार लिख दिए, बार फिर भी मैं लिख देता हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट कर दें x1 माइनस x1 क्या है हमारे पास a माइनस, ये फार्मूला वाला माइनस, और x2 हमारे पास ऑलरेडी माइनस में टर्म है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हमारे पास b माइनस y2 क्या माइनस का b, तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो स्क्वायर हो जाएगा
अंडर रूट ए प्लस ए मीन्स 1a प्लस 1a इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर प्लस 1b प्लस 1b इज इक्वल टू 2b का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अगर ऐसा रहता है ना, अगर जैसे हमारे पास, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर एक्स वाई और उसका अगर होल स्क्वायर करना है तो वेरिएबल रहे या कांस्टेंट रहे, वो जितना भी नंबर वेरिएबल ये सब रहेगा ना, सारे का स्क्वायर होता है। मीन्स पहले आप एक्स का स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर, फिर आप वाई का स्क्वायर करें वाई स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 2a का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे करना है। यहाँ पे 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब देखिए, अब अंदर में ही रूट के अंदर में 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट 4 क्या होता है 2, रूट के अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए फाइनली हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट था, वो तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको आप आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।